अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलीम की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम के लिए हम लेंगे दाल चना, दाल मसूर, दाल माश, दाल मूंग, गंदम का दलिया और चावल। सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी लेंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब दालों को हम बाउल में डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी दालों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम वॉश की हुई दालें डालेंगे और साथ पानी भी ऐड करेंगे और ढक्कन से कवर करके रख देंगे। दालों को हमने किसी बड़े बर्तन में भिगोना है, क्योंकि जब ये फूलती हैं तो ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम ढक्कन से कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, दालों को भिगोए हुए। दालें अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे, इसमें भिगोई हुई दालों को डाल देंगे और साथ ही हम पानी डाल देंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाए। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दालें पकना शुरू हो गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से गलने तक पकने देंगे। ये मेरे पास है बीफ, प्याज बारीक कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट और यह साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी इलायची, गोल काली मिर्च, दारचीनी और सब्ज़ इलायची। इन सब को पीसकर हम इनका गरम मसाला तैयार करेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और प्याज डालकर पकाएंगे और साथ ही प्याज़ों के हम 2 बड़ी इलायची और 1 दारचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। प्याज़ों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना। प्याज़ों को हल्का ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें बीफ डाल देंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। पहले हम थोड़ी देर तक इसी तरह बीफ की बुनाई करेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। यहाँ इसमें सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसकी अच्छे तरह से बुनाई कर लेंगे। जहाँ हमने आंच को मीडियम रखते हुए अच्छे से बीफ की बुनाई कर लेनी है। बीफ की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 ग्लास हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे और पकने देंगे। ढक्कन लगाने के बाद जैसे ही वेट घूमने लगेगा, उसके बाद हम 20 मिनट तक पकाएंगे। इधर हमारी दालें भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। आप चाहें तो इसे जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें या फिर हैंड ब्लेंडर से। जहाँ मैं हाथ वाली मशीन के साथ इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गर्म छींटा ना पड़े यहाँ पर। दालें हमारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं और प्रेशर लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे।
गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम बोटियों को बाहर निकालेंगे, इसे मैशर से या फिर कुंडी में डालकर अच्छी तरह से कूट लेंगे ताकि इसका रेशा रेशा अलग हो जाए। अब हमने जो बीफ अच्छे से मैश किया था वो हम दाल में ऐड कर देंगे। बीफ का हमने अच्छे से रेशा रेशा कर लेना है। कुकर से बीफ निकालने के बाद जो हमारा मसाला और तरी बची थी वो भी हम दाल में ऐड कर देंगे और साथ जो हमने गरम मसाला तैयार किया था वो भी हम दाल में ऐड कर देंगे। अब हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारा हलीम। यहाँ आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हलीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसे घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेशेदार हलीम तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटी हुई अदरक और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश करेंगे। माशाअल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार हलीम बनकर तैयार है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।